सेंसेशनल पेन, वो कहता है जी ओ जी थोड़े लग रहे हैं, कहता है जैसे कोई मुझे थोड़े से मार रहा है, हैमरिंग, कैसे सर फट रहा है, बर्स्टिंग पेन, हैमरिंग पेन, पल्सेटिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, प्रिकिंग पेन, बोरिंग पेन, ड्राइंग पेन, शार्प पेन, कटिंग पेन। कितने पेन है यार, ये किसी दुनिया की साइंस के पास नहीं है। ये सेंसेशनल पेन जो है, ये सिर्फ इसको हम डील करते हैं और इसकी सिर्फ हमारे पास दवाइयाँ हैं और किसी के पास दवाई कोई नहीं है सेंसेशनल पेन की। और सेंसेशनल पेन पे अगर आप ग्रिप रखते हैं तो बहुत बहुत बड़ी एक ये भी साइंस है। नेक्स्ट, पिंचिंग, प्रेसिंग, मैंने सारी दवाइयाँ भी साथ लिखी हुई हैं। आर्निका पिंचिंग, आर्निका, बेल, कोलोसेन, नक्स, पेलप्लाटिना, प्रेसिंग, बहुत बड़ी दवाइयाँ प्रेसिंग पेन की, दबाने वाले दर्द। नेक्स्ट, स्क्वीजिंग पेन, यूं स्क्वीज करने वाला, जैसे कैक्टस का बड़ा खासा है स्क्वीजिंग पेन। पैरालिटिक पेन, कास्टिकम, साइना, ड्राइंग पेन, मैकफास, कोलोसेन, खींचने वाले दर्द, कटिंग, काटा जा रहा है, स्टेफिसेगेरिया, आर्निका, लीडम। नेक्स्ट, आपने मोडेलिटी नहीं किधर छोड़ी, मोडेलिटी मैंने लिखवाई थी वो किधर छोड़ी है। हाँ, मोडेलिटी ऑफ पेन। अब मोडेलिटी ऑफ पेन, कभी दर्द कम होता है, कभी दर्द ज़्यादा होता है। वो कहता है जी दिहाड़ी दिन में को ठीक रहता है, रात को जल्दी से तो मोडेलिटी, सर्दी से दर्द बढ़ना। अब मोडेलिटी, स्ट्रेस एग्रीवेशन, हैप्पीनेस एग्रीवेशन, हैप्पीनेस एग्रीवेशन, स्लीप एग्रीवेशन, स्लीप एमिनेशन, ये एक, इसकी तो बहुत सारी थी मोडेलिटी, बाकी किधर गई है। हर मोडेलिटी के दो रुख आपको नजर आएंगे, हरकत से जाती, हरकत से कमी, सर्दी से जाती, सर्दी से कमी, गर्मी से जाती, गर्मी से कमी। और यहाँ दवाइयाँ बदलती जाएंगी, यहाँ दवाइयाँ ये उड़ गया कहीं। हाँ, रेस्ट एग्रीवेशन, मतलब आराम से फाका है। अब वो आराम से फाका किसको है, ब्राउनियों का। आराम से फाका, वो कहते हैं मैं लेटा रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ, बैठा रहता हूँ तो ठीक रहता हूँ, ब्रायोनिया का बड़ा खासा है। रेस्ट एमोलरेशन, रेस्ट एग्रीवेशन, वो लेटने ही नहीं देता जी दर्द। रोस्टॉक्स, रोडेंड्रॉन, रूटा, कलकेरिया, ये लेटने ही नहीं देता, चलने से ज़्यादा हो जाता है जी, चल ही नहीं सकता जी। ब्रायोनिया, कोल्चिकम, चल नहीं सकता, लेटता हूँ तो नहीं लेटते, वो उससे मिलती जुलती है। डे एग्रीवेशन, तमाम साइकोसिस पेन जो है वो डे एग्रीवेट करेंगे, तमाम सिफिलिटिक पेन रात को एग्रीवेट करेंगे। नेक्स्ट, मतलब लेइंग एग्रीवेशन, अलेक्सिस वाला नहीं लेट सकता, उसको दर्द शुरू हो जाएगा। रस्टक वाला लेट नहीं सकता, उसको दर्द शुरू हो जाएगा। डे टाइम एग्रीवेशन किसकी है, आपकी नेट्रम सेल्फ की है, आपकी किसकी है, मेडोरिनम की है, आपकी थूजा की है। नाइट एग्रीवेशन किसकी है, सिफलिनियम की है, ओरोमेट की है, मर्कसाल की है, एसिड नाइट्रेट की है। ये सारे नाइट एग्रीवेशन में चली जाएंगी। नेक्स्ट, इसको फिल कर लेना, टाइम लगेगा। साइड पे लेट सकते हैं जैसे, हाँ, पेनफुल साइड पे नहीं लेट सकता। अब मर्कसाल वाला जो है वो दर्द तरफ नहीं लेट सकता। अब ब्रायोनिया वाला दर्द की तरफ ही लेटेगा, होगा दोनों को जिगर में दर्द, दोनों को लिवर में पेन होगा,
लेकिन मक्सल वाला इधर नहीं लेट ब्राह्मण दर्द की तरफ लेटेगा, प्रेशर रखेगा उस पर। मक्स वाला प्रेशर नहीं लेगा, लेक्सेस वाला प्रेशर नहीं लेगा, कोलेसेंस वाला प्रेशर लेगा, मैकफास वाला प्रेशर लेगा, हाइपेरिक एपरसल वाला प्रेशर नहीं लेगा, लेक्सेस वाला प्रेशर नहीं लेगा, मक्सल वाला प्रेशर नहीं लेगा। तो इस तरह याद करना। गर्मी से अच्छा बड़ी मजे की ये इतनी बड़ी साइंस है डिस्चार्ज एग्रीवेशन और डिस्चार्ज मोडरेशन, कि किसी भी वाइटल यूरिन का, स्टूल का, वाइटल फ्लूइड, सीमन, किसी चीज के डिस्चार्ज से दर्द में फाका हो जाता है तो लेक्सिस कभी फेल नहीं होती, पल्सटीला कभी फेल नहीं होती, जिंकम मेट कभी फेल नहीं होती। लेकिन इसके बिल्कुल उलट चले जाएं कि डिस्चार्जिंग से मर्ज बढ़ जाता है तो काली कार बहुत बड़ी दवाई है, चाइना बहुत बड़ी दवाई है, एसिड फास्ट बहुत बड़ी दवाई है, काली फास्ट बहुत बड़ी दवाई है। और चाहे दर्द कोई भी है, मेरे पास एक बंदा बड़े अरसा चलता रहा, उसको दर्द कमर का ठीक ना हो, एक दो दिन कहता है डॉक्टर साहब जदू तो मैंने मोशन लग देने, फिर मैं उस दिन मेरा दर्द ठीक रहना, मैं उठा के लेक्सिस दी थी, आज 5 साल मुड़ के नहीं, उसको मुड़ के नहीं हुआ एक डोज के साथ। डिस्चार्जेस किसी किस्म के डिस्चार्जिंग से मरीज फाका महसूस करता है तो लेक्सिस कभी फेल नहीं होता, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो कैंसर का दर्द है, चाहे वो कोई भी दर्द है, कोई भी दर्द, इसका रुख बाहर की तरफ। सांप का जहर जब बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो पेन, दर्द, इवन जिंदगी गई, और जब वह जहर बाहर का रुख इख्तियार करता है तो जिंदगी बच जाती है। लिहाजा जब किसी डिजीज का रुख बाहर की तरफ जा रहा है, डिस्चार्ज जहर जिस्म से निकलेगा तो क्या होगा, फाका ही होगा ना। इसकी ये नेचर, आप एक आम पेन से लेके कैंसर के पेन तक भी आप इसको अगर रखते हैं, इसके अंदर जितने भी दर्द हैं अगर डिस्चार्जिंग से फाका होता है तो लेक्सिस बहुत बड़ी दवाई, डिस्चार्जिंग से फाका हुआ है तो पल्सटीला बहुत बड़ी दवाई, जिंकमेट बहुत दवाई। कितनी मजे की साइंस है यार, एक एक लाइनें याद करनी है, एक एक चीज याद करनी है। कोल्ड एग्रीवेशन, कोल्ड एग्रीवेशन, जैसे हीट से कोलोसेंथ वाले को हीट से फर्क पड़ता है, मैग्नीशिया फास्ट वाले को हीट से फर्क पड़ता है, नक्सोमिका को हीट से फर्क पड़ता है, सिलेशिया को हीट से फर्क पड़ता है, रस्टास को हीट से फर्क पड़ता है। गर्मी से ज्यादती हो जाती है, फास्फोरस, सल्फर, लेक्सिस, ये गर्मी से बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो पेन्स होते हैं, इसको हम जाके वहाँ भी सही, मतलब यहाँ मोडेलिटी हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है यही दवाइयाँ मेंसेस होने से दर्द फर्क पड़ जाता है तो यही दवाइयाँ डिस्चार्जेस वाली वहाँ काम आ जाएंगी। अगर मेंसेस ना हो तो उससे पहले दर्द बढ़ जाता है तो वही जो दवाइयाँ सप्रेशन से आ रही हैं वो काम करेंगी। मेंसेस आने से दर्द बढ़ जाएगा तो काली कार्ब चाइना काम करेगी। डिस्चार्जेस से दर्द बढ़ जाता है तो काली कार्ब चाइना एसिड फास्ट काम करेगी। डिस्चार्जेस से फाका हो जाएगा तो लेक्सिस, पल्सटीला, जिंकोमेट काम करेगी। थिंक अबाउट डिजीज एग्रीवेशन, ऑक्सैलिक एसिड काम करेगी। नेक्स्ट चलें जी, स्ट्रेस एग्रीवेशन, इग्नेशिया, हैप्पीनेस एग्रीवेशन, कोफिया, स्लीप एग्रीवेशन, आफ्टर सोने के बाद, लेक्सिस वाला सोने के बाद भी तकलीफ उठाता है, नींद ना पूरी होने से तकलीफ उठाता है, कॉकुलस।
नींद आने से तकलीफ़ात में बेहतरी होती है। नींद प्रॉपर आ जाए तो तकलीफ़ बेहतर हो जाती है। और वो कहते हैं नींद अगर तो कॉकुलस उल्टा हो गया, नींद ना आने से तकलीफ़ हो जाना फिर भी कॉकुलस, नींद सही आने से तकलीफ़ में बेहतरी हो जाना फिर कॉकुलस। आप क्रॉस क्वेश्चन में मरीज़ को घेरेंगे, मरीज़ आपको कंफ्यूज करेगा। मरीज़ का काम ही है डॉक्टर को कंफ्यूज करना। वो एक मैंने लतीफ़ा पिछले दिन मुझे किसी ने भेजा था, वो डॉक्टर कहता 10 में कितने दर्द ही, कहना सवाल करी जा रहा करी 10 में कितने दर्द ही, कहना फीस कट करेगा, कहना नहीं फीस मैं पूरी ला सकता, कहना मेरे लभदा रहा दर्द में कितने फिर ढूंढता रहो कहाँ दर्द है, मैं भी बैठा हूँ तू भी बैठा है। कहते हैं 10 ना यार कितने दर्द ही, कहना फीस से पहले कट करना फिर 10 ना कितने। वो कहता फीस में नहीं काम करता, कहता फिर दर्द ढूंढता रहो। तो मरीज को घेरना पड़ता है आपको, वो आपको कंफ्यूज करना है, आपने उसके कंफ्यूजन को कंट्रोल करना है। मरीज बाद में बहुत झूठ बोलता है, कंफ्यूज करता है और ठीक भी होता है और आके कहेगा नहीं जी मैंने तो कोई फ़र्क नहीं। अब मुझे पता मैंने इस मर्ज़ की दवाई, मैंने कहा अच्छा ये चीज़ ठीक है, वो ये तो पहले रोज़ ही ठीक हो गई थी। तो मैं क्या तू तो मैंने दसिया ही नहीं। वो नहीं जी ये तो नहीं ना ठीक है। मैं क्या तू पहले नहीं दसिया, मेरे को तो नोट ही नहीं। फिर वो काबू आ जाएगा, मतलब वो कंफ्यूज करेगा, प्रेशराइज करेगा डॉक्टर को आके। वो बीमारी जो बताई नहीं होगी वो आके कहेगा ये तो ठीक ही नहीं हुई, भाई दवाई तो इस चीज़ की लाए, वो ये तो ठीक हो गई जी इसका तो छोड़ो ना। तो मैं कहा मैंने तो इसी की दवाई दी थी। तो वो कंफ्यूज करेगा आपको, प्रेशराइज करेगा। नेक्स्ट आगे चल यार, ये तो हो गया, ये हो गया सारा। पीछे जा, प्लगिंग और प्लगिंग पेन है बीच में अभी मुझे नजर आया, प्लगिंग पेन। अब ये एनाकार्डियम की सिम्टम है, वो कहता है डॉट लग गई है जी, यहाँ ऐसा डॉट को इसको कहते हैं प्लग कर देना, इधर जी प्लग हो गया जी, डॉट लग गई, प्लग पेन एनाकार्डियम का खासा है। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। हाँ नहीं एक मिनट, टाइप ऑफ पेन, ये मैं कर नहीं गया पहले। नर्व पेन ये कर गया हूँ, ये डबल हो गया। आप शुरू के मेरे सवालनामे पे चले जाएं, शुरू के सवालनामे पे चलें, ये मैकेनिज्म के बाद आ जाएं। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे जी, हम ऑर्गन स्पेसिफिक पे हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम हेड टू टो, हमने एक जनरल पेन को डिस्कस किया, जनरल पेन की मेडिसिन आपको बताई, मोडेलिटी पे बताई, डायरेक्शन पे बताई, और एक जनरल हर दवाई की दो अलामतें आपको एक एक बताई। उसके बाद हम चले जाएंगे ऑर्गन, हम सर से लेके अंगूठे तक, पाँव के अंगूठे तक हम पेन डिस्कस करें नेक्स्ट। ठीक है जी, कोई मज़ा आया? कोई नहीं।